हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टारगेट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर थर्ड पार्टी ने ऐसी क्या खिचड़ी बनाई कि आपके पर्सन उस सब चीजों को समझ नहीं पाए और उसके चंगुल में ऐसा फंस गए कि वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्या आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे या आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ वो धोखे में हुआ? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, किंग ऑफ swords, थ्री ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि आखिर थर्ड पार्टी ने ऐसी क्या खिचड़ी पकाई कि आपके पर्सन गुमराह हो गए, किसी भी चीज को समझ नहीं पाए? क्या ये सब चीजें आपके पर्सन पर बहुत पहले से हो रही थी या आपके पर्सन पर अचानक ये सब चीजें हुई? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने रातों रात एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, क्योंकि आपके पर्सन कभी भी इस तरह की चीजें नहीं किया करते थे, लेकिन अभी आपने ये जज किया कि आपके पर्सन धीरे धीरे बदलने लगे और उनके बदलने की सीमा वहां तक चली गई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आखिर सब चीजें क्यों हो रही हैं और आपके पर्सन आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो अचानक आपको समझ में आया, लेकिन अचानक कुछ नहीं होता, चीजें पहले से ही होती रहती हैं, हमें समय समय पर समझ भी आता है, लेकिन हम उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। तो आपने भी बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जिसकी वजह से आपके पर्सन ने जब पूरी तरह से फैसला ले लिया तब आपके ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। और लेकिन कहते हैं ना कि तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके साथ वही चीजें हुई, क्योंकि
नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत समय से ही जो है वो आना जाना इन आउट आपकी लाइफ में कर रहे थे, और एक दिन अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। जब तक चीजें आपको समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि आपके पर्सन पर बहुत सारी ऐसी चीजें वर्क करी थी जिसे आपके पर्सन खुद भी नहीं समझ पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट कुछ नहीं किया बल्कि इनडायरेक्ट आपके पर्सन के सामने एक ऐसा माहौल बना दिया कि आपके पर्सन उस पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ज्यादा पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपने कई दिनों से आप नोटिस कर रहे थे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऐसी जगहों पर आपको नजर आ रहे थे जहां पर होना एक स्वाभाविक बात नहीं है। आपके पर्सन दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो उनको थर्ड पार्टी की तरफ धकेल रही हैं, और आपके पर्सन जो इन सब चीजों में ट्रस्ट नहीं करते थे अचानक ही वो ये सब चीजें करने लगे। तो इसका मतलब कुछ तो था जो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन आपके पर्सन उसमें फंसते चले गए और आपको ये चीजें समझ में नहीं आई। आपको लगा कि नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन आपके ऊपर पहाड़ तब टूटा जब आपको समझ में आया कि वो चीजें नॉर्मल नहीं थी, बल्कि एक प्रोसेस था जो आपके पर्सन जिसमें लगातार फंसते चले गए। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपने हाथों से लुटता हुआ नजर आ रहा है। अपने हिसाब से इस इंसान ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं आया, और आपके पर्सन और आप दोनों में जो थी वो कंफ्यूजन शुरू हो गया। आपके पर्सन इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि उनको खुद भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब इन आउट की सिचुएशन तो थी, लेकिन आपके पर्सन जिस तरह की बातें करते थे उसको भी देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ तो था जिसको वो क्लियर नहीं कर पाए। कुछ तो खिचड़ी उनके दिमाग में ऐसी पकाई गई कि आपके पर्सन पूरी तरीके से उन सब चीजों को समझ नहीं पाए। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। तो किस चीज का कंफ्यूजन रहा होगा ये? ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने पहले बहुत इनोसेंट बनकर उनसे वो सब चीजें कराई और उसके बाद वो सब चीजें हावी की। जब वो चीजें हावी हो गई तो आपके पर्सन के ऊपर सारी चीजों का ठीकरा फोड़ दिया, और आपके पर्सन आपसे आकर कंफ्यूजन में वो सब चीजें कर गए, या आपसे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो कुछ भी हुआ वो कंफ्यूजन में हुआ। जो कुछ भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया वो उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना कंफ्यूज हो गए कि सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए। आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। आपके साथ इतने ज्यादा उनके लड़ाई झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पर आप लोगों के झगड़े होने लगे। तो छोटी बातों पर झगड़े आपके पहले भी होते थे, लेकिन वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी। लेकिन इस बार जो छोटे छोटे झगड़े हुए वो इतना बड़ा बवाल बन गया कि जिसकी वजह से ना तो आप पीछे हटना चाहते थे और ना ही आपके पर्सन पीछे हटना चाहते थे। आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, आपके पर्सन आपको हक देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत तू मैं और कहा सुनी हुई, और आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने में। जब इंसान से ब्लेम करता रहता है तो सामने वाला भी उसमें रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट का ओवर रिएक्ट होता है तब इस तरह की चीजें होती है। आपके पर्सन बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे, क्योंकि जो चीजें उनके कान में भरी गई, जो चीजें उनके दिमाग में भरी गई, वही आपके पर्सन जो थे उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करते रहे। और एक दिन ऐसा आया जब आप दोनों के बीच में इतनी कहासुनी बढ़ गई कि आपको आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया। आपकी आंखें तब खुली जब सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। अगर मैं कहूं कि आपने उसके बाद बहुत चीजें समझने की कोशिश की, आपको समझ आया कि चीजें ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो सकती थी, आप उनके पीछे भागे भी, उनको समझाया भी, हर जगह आपने कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि समय निकल जाने के बाद उन चीजों को अगर आप संभालने भागेंगे तो वो आपके हाथ में आने वाली नहीं है। इस चक्कर में आपने अपना बहुत सारा धन जो था वो खो दिया, है ना। आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन में लगा दिया, अब बाकी जो बचा वो इसे वापस लाने में लगा दिया। और आज आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। आपके पर्सन तो रिलेशन को ही बदल कर उन्होंने रख दिया। कल तक जिसके बिना वो सांस नहीं लेते थे, आज वो आपको ये कह रहे हैं कि एज अ फ्रेंड हम रह सकते हैं। अरे भाई, एज अ फ्रेंड रहना था तो फिर फ्रेंड की तरह ही आपने बिहेव करना था। अगर आपको आपकी लाइफ में एक हमसफर नहीं एक हमदर्द चाहिए था तो उसी तरीके से काम करना चाहिए था। तब तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े कमिट कर रहे थे, और जब उन कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने वो रूप दिखाया जिसकी आपने कभी
कल्पना भी नहीं की थी और उस रूप को जानने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला और साथ में आपके पास जो भी जमा पूंजी थी वो भी जाती रही। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं, ना रिलेशन, ना फाइनेंस, ना दोस्त, ना परिवार, आपको बिल्कुल अकेला और बेसहारा इस इंसान ने छोड़ दिया और एक बार भी इस इंसान ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जिस खिचड़ी के ये पात्र बने हुए हैं, जिस खिचड़ी में ये फंस रहे हैं, उस खिचड़ी में अगर ये उस खिचड़ी को खाते रहेंगे, एक बार भी आपके पर्सन ने उस खिचड़ी को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर वो लगाते रहे। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, एक ना एक दिन सामने आती है। आपके पर्सन के सामने आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आ गई और आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की भी सच्चाई आएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ये गुड न्यूज क्या हो सकती है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन अपनी गलती माने, आपके सामने आकर रिग्रेट करें, आपको वो सब चीजें, वो हक दें जिसके आप हकदार हैं, वो सब चीजों का बारे में बताएं जो आपके पर्सन ने आपसे बिना पूछे की। ये सब चीजें आप बहुत समय से जानना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन हमेशा टालते रहे और एक दिन ऐसा आया कि सब चीजें ही खत्म हो गई, तो उनको जानने की तो आपको समय ही नहीं मिला। लेकिन मुझे यहाँ पर गुड न्यूज का कार्ड मिला है। तो गुड न्यूज क्या हो सकती है? गुड न्यूज ये हो सकती है क्योंकि अब हमेशा इंसान एक ही एनर्जी में नहीं रहता और मेरा ये भी मानना है कि जो रिलेशन बहुत ज्यादा सोच समझ के किया जाता है, प्लानिंग और प्लॉटिंग से किया जाता है, वो रिलेशन नहीं होता, वो एक स्वार्थ होता है। और जब इंसान का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद वो रिलेशन भी खत्म हो जाता है। अगर आपके पर्सन ने सब कुछ प्लान करके किया और आपको लगता है कि वो बहुत बड़े प्लानर थे और उन्होंने इतना बड़ा प्लान कर दिया और आपको कानो कान खबर नहीं हुई, तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम एक किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो उसकी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको भी अपने पर्सन का बेसिक नेचर तो जरूर पता लगा होगा, तो आपने उसके बाद तभी उनके ऊपर ट्रस्ट किया होगा। लेकिन जिस दिन आपका ट्रस्ट टूटा, उस दिन आपका सबसे बड़ा सवाल खुद से था कि क्या मैं बेवकूफ था या मैं बेवकूफ थी कि उस चीज को समझ नहीं पाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि समय के साथ इंसान का बदलना लाजमी होता है और इंसान एक ऐसा स्वार्थी होता है कि उसे जहां पर ज्यादा चीजें समझ में आती हैं वो इंसान उधर ही लुढ़क जाता है। प्यार में स्वार्थ नहीं चलता और जो इन दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर आप हैं, कोई एक इंसान अगर स्वार्थी हो जाता है, अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो समझ लीजिए कि प्यार वहीं पर खत्म है। रिलेशन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं उसी दिन से जब दोनों में से कोई एक अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय परिवर्तित हुआ। एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना रहते ही नहीं थे, आपसे के बिना पूछे वो कुछ करते नहीं थे, उनका सुबह शाम सब आपके साथ होती थी। फिर एक ऐसा समय आया कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते और आपसे बहुत नाराज हैं, हर चीज के लिए आपको ब्लेम करते रहे, है ना। लेकिन ऐसी खिचड़ी में आपके पर्सन फंस गए क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि आपके पर्सन उसमें फंस गए। वो थर्ड पार्टी की खिचड़ी को समझ नहीं पाए और जब तक वो समझे तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान समय होता है। उस समय खिचड़ी उनको समझ में नहीं आई, लेकिन समय के साथ हर चीज हर इंसान को समझ में आती है। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी को मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है। कहते हैं कि प्यार एक ऐसी रहमत होती है जो किसी किसी की किस्मत में आती है। अगर आप उस प्यार को लात मार देते हैं, अगर आप उस प्यार से आगे बढ़कर कुछ बेहतरीन ढूंढना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में प्यार बोलकर कुछ है ही नहीं। फिर आप जिंदगी भर उसके पीछे भाग लीजिए, आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। अब आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। अब आपके पर्सन को हो रहा है रिग्रेट, अब आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग रही है, अब आपके पर्सन को लगता है कि आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही था और अब आपके पास आने के लिए मुंह भी होना चाहिए, वो मुंह भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। और कहते हैं कि जब हम खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, समझ जाइए कि हमारे विनाश के दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता और कोई भी नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर तो भूत सवार था, क्योंकि वो खिचड़ी
जो पक रही थी उसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो इतराने लगे या घमंड उनको अपने ऊपर आ गया, लेकिन समय ने ही उनके घमंड को आज तोड़ दिया है। आज उन्होंने, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि आगे बढ़ गए या अपनी लाइफ में सेट हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ आपने गलत किया वो टीस आपको कभी भी जीने नहीं देगी। और वही हाल आज आपके पर्सन का है कि उनको इतना रिग्रेट है, उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कारती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आत्मा बोलकर चीज होती है ना। हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया उस समय टाइम ऐसा था, लेकिन टाइम जब चेंज होता है और उसका जब रिग्रेट इंसान के को होता है तो वो इंसान कहीं का भी नहीं रहता। आज आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसी खिचड़ी में फंस गए कि उसको समझ नहीं पाए और अपना सब कुछ उन्होंने खो डाला, और उसके लिए वो आज बहुत रिग्रेट में है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को बहुत ज्यादा दुख है, खेद है, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर मार दी कुल्हाड़ी। आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन, अगर उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल उन्होंने आपके साथ सही किया या उनके आपके साथ उनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी, तो फिर आपके पर्सन खुश क्यों नहीं है? क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जब से वो आपकी लाइफ से गए हैं उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपकी किस्मत से आपके पर्सन ने जीना सीखा, अगर आपने उनको गिरते हुए संभाला, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के लिए आप थे। लेकिन उस इंसान ने क्या किया? अपनों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, थर्ड पार्टी की खिचड़ी में फंस गए, लोगों के बर्डन में आ गए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटियां याद आ गई कि उनका परिवार है, उस तरफ उनकी जिम्मेवारियां। अरे भाई, ये जिम्मेवारियां तो आपके पास पहले भी थी, जब आप उस रिलेशन से पहले भी, क्योंकि परिवार तो आपके पास पहले से ही था। और जब आपको अपने परिवार के हिसाब से ही चलना था और अपने परिवार के लिए ही करना था, तो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में क्यों आए? और अगर रिलेशन में आए भी तो आपने कमिटमेंट क्यों किए? और अगर आपने कमिटमेंट किए तो फिर उनको निभाया क्यों नहीं? और अगर निभाया नहीं तो फिर आज रो क्यों रहे हैं? है ना? क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आज अगर आप रो रहे हैं, कलप रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे, तो इससे फायदा किसको हो रहा है? आपको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो बहुत पहले ही ये सब चीजें सह चुके, है ना। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए, आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा और उस पहाड़ में दबने वाले आप अकेले थे, आपको वहां से निकालने वाला कोई नहीं था। तो आज अगर आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है, तो इन सब चीजों का फायदा क्या? क्योंकि अब तो उनकी वो वैल्यू भी आपकी नजरों में नहीं रही, क्योंकि जब कोई इंसान धोखा खाता है ना, तो उसका ट्रस्ट टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो प्यार की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, और ये चीजें आपके पर्सन को भी अच्छी तरह से पता है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रह चुके हैं, उनको आपका एटीट्यूड, आपकी बातें, आपका व्यवहार बहुत अच्छी तरह से पता है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आप जब जितना उनके पीछे भाग सकते थे, जितना उनको समझा सकते थे, उतना आपने किया, लेकिन आपके पर्सन तो आपसे 2 कदम आगे निकल गए, है ना। तो अब आपके पर्सन को ही 2 कदम पीछे अपने हटाने होंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से सब कुछ करके देख चुके हैं, और अब बारी आपके पर्सन की है। जितनी प्राउडली ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से या अपने परिवार की वजह से आपसे दूर हुआ, आज मुंह की खाने के बाद ये इंसान कहीं का भी नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि अगर आपने किसी को प्यार में अगर धोखा दिया है, तो आप कितने भी जन्म ले लीजिए, आपको माफी नहीं मिल सकती। आपको बार बार जन्म लेना होगा, और उस इंसान के उस कर्ज को, जो प्यार में उसने आपके लिए किया, उसको आपको भरना ही पड़ेगा, है ना। तो आपके पर्सन को ही अगर वो ये चीजें समझ में आती हैं और आपके पर्सन एफर्ट्स करते हैं, तो ये एफर्ट्स आपके पर्सन को ही करने होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिसने रिश्ता तोड़ा उसको ही जोड़ने के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ना तोड़ा था और ना ही उसको जोड़ने के लिए आपको कोई एफर्ट्स करने चाहिए। आपके पर्सन बहुत तेज है, आपके पर्सन बहुत स्वार्थी हैं, क्योंकि अगर प्यार में स्वार्थ ना होता तो रिलेशन कभी टूटता ही नहीं। मेरा तो यही मानना है कि जब कोई इंसान अपने स्वार्थ में डूब जाता है तभी रिलेशन टूटते हैं, वरना रिलेशन को निभाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लोग चाहे तो रिलेशन को निभा सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने जितने भी केसेस में देखती हूँ, उसमें यही होता है कि एक इंसान अपने स्वार्थ
के बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, जिसकी वजह से सब चीजें खराब हो जाती है। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, आप ऐसे तो किसी के आगे गिरने वाले हैं नहीं, है ना। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, एक इंतजार कर रहे हैं कि आप खुद उनकी लाइफ में चलकर आए और उनसे एक बार फिर कहें कि क्या आप मेरी लाइफ में आएंगे। अरे भाई, पहले जब इतना कुछ कह दिया तब तो आपने उसकी कदर की नहीं, तो अब इंतजार करने से क्या फायदा। अब तो यही है कि अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना। लेकिन अब आपको इंतजार नहीं करना, बल्कि आपके पर्सन जो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने की जगह अगर वो एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी सारी चीजें सुधर जाएं। क्यों? क्योंकि मुझे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप उनकी तरफ मुड़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत परेशानी में होता है और अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेता है तो वो मुड़कर कभी भी नहीं आता, और जो मुड़कर आता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने इतने एफर्ट्स किए वो इंसान आपकी कदर तभी नहीं कर पाया, तो अब वो इंसान आपकी कदर क्या करेगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालिए, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आता तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही हमारे काम आती है। और अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप जो है वो देखिए कि आपके पर्सन कितना वेट करते हैं और कब तक आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि वापस तो इस इंसान को आना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको माफ नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। रातों रात आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। थर्ड पार्टी ने एक ऐसी खिचड़ी पकाई जिसमें वो फंस गए और आपके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। आपने संभालने की बहुत कोशिश की, आपका सब कुछ इसमें जो है वो बर्बाद हो गया। लेकिन अब आपको मिलने वाली है एक गुड न्यूज, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होगी, और तब वो रात भर जो है वो जागेंगे, क्योंकि उनके पास प्यार बोलकर कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं, उस खिचड़ी को समझ पाते हैं और रिग्रेट में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आपका इंतजार भी करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।